मित्रों, इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते कि 2-3 वर्षों पहले ही कैसे वैश्विक महामारी कोरोना ने मौत का खेल खेला, और ये भी हम सभी जानते हैं कि कैसे इस महामारी ने हमसे, हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। तो दोस्तों, इसी दौरान हमने अपने बुजुर्गों से ये भी सुना कि लगभग 80 से 100 साल के बाद ऐसी ही महामारी आती है जो कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर जाती है। मित्रों, हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक महामारी और उसके इलाज से जुड़ी हुई है। हमारी आज की वीडियो का नाम है महामारी और मौत का तांडव। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मर रहे थे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते ही रहे। राजा ने दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने का सोचा। तभी अचानक बादल गरजने लगे और आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के एक गांव कुंदनपुर के बीचों बीच जो पुराना कुआं है, अगर पूर्णिमा की रात को कुंदनपुर के प्रत्येक घर से एक बाल्टी दही उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे कुंदनपुर गांव से ये अपील की महामारी से बचने के लिए पूर्णिमा की रात को हर घर से कुएं में एक बाल्टी दही डाला जाना अनिवार्य है। पूर्णिमा की रात जब लोगों को कुएं में दही डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दही डालेंगे, अगर मैं अकेली नहीं भी डालूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। इसी विचार से वही कंजूस औरत रात को चुपचाप सभी कुंदनपुर में रहने वाले लोगों के साथ खाली बाल्टी लेकर वहां गई और चुपचाप लौट आई। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं अभी भी सूखा हुआ है। दही की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस औरत के मन में आया था, वही विचार पूरे गांव के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दही नहीं डाला। तो इस कहानी से आपने सीखा कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा और सिर्फ मेरे न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं तो पूरे समाज में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है।